three classes. First is conductor, second is insulator, and third is semiconductor. Now, first conductors. जिन सॉलिड्स की कंडक्टिविटी 10 to the power 4 to 10 to the power 7 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स रहती है, they are called conductors. For example, metals and electrolytes. आप सबको पता ही है कंडक्टर्स के एग्जांपल्स कौन से रहेंगे, मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे कंडक्ट करेंगे, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस. नेक्स्ट इंसुलेटर्स. अब इनकी कंडक्टिविटी कितनी रहेगी, तो जिन सॉलिड्स की कंडक्टिविटी 10 to the power -20 to 10 to the power -10 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स रहती है, उनको इंसुलेटर कहा जाता. फॉर एग्जांपल, नॉन मेटल्स एंड मोलिकुलर सॉलिड्स. इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स कौन से रहेंगे, नॉन मेटल्स एंड मोलिकुलर सॉलिड्स. देन सेमीकंडक्टर्स क्या रहेंगे, तो जिन सॉलिड्स की कंडक्टिविटी 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स रहती है, उनको कहना सेमीकंडक्टर्स. और आप सबको पता ही है, यू आर फैमिलियर विद द एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. वन इज सिलिकॉन, सेकंड इज जर्मेनियम. Now, how to explain the electrical properties of all these solids? The ability of metals, non-metals and semiconductor to conduct electricity can be explained on the basis of band theory. अब हम यहाँ band theory को explain करेंगे. This band theory is based on molecular orbital theory. केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज गिवन. आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा जिससे आसानी से बैंड थ्योरी समझ में आएगी. केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है कि जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे मॉलिक्यूल बनेगा. समझो, एटम का ये एटॉमिक ऑर्बिटर रहेगा, ये दूसरा एटम का एटॉमिक ऑर्बिटर रहेगा, और दोनों ऑर्बिटल्स जुड़ के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं दो प्रकार के. एक रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज आल्सो द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम. इस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं. सॉलिड्स में जैसे एटम्स की संख्या बढ़ती वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की भी संख्या बढ़ती, जिसके कारण नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आल्सो इंक्रीजेस. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं. समझो हमने 1 ग्राम मैग्नीशियम भी लिया. 1 ग्राम मैग्नीशियम भी हम लेंगे तो इसमें एटम की संख्या तकरीबन 10 to the power 22 इतनी रहती है. मतलब देखिए, एटम्स इतने ज्यादा होने के कारण क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की संख्या खूब ज्यादा रहेगी, जिस कारण बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की संख्या भी खूब ज्यादा रहेगी. अब जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे ऑल विल क्लोज टू ईच अदर. ये सभी एक दूसरे के काफी करीब रहेंगे, जिसके कारण इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम discriminate कर नहीं पाएंगे, and therefore all these molecular orbitals are considered to be a band. इन सभी molecular orbitals को हम क्या कहते हैं, band कहते हैं. अब band दो प्रकार के यहाँ यूज किए जाते हैं. एक है valence band and second is conduction band. अब ये दो bands किस प्रकार से बनते हैं, let us see here with the help of example. एग्जाम्पल हम लेंगे सिलिकॉन का. सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 3d0. जैसे इधर से इधर जाते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है. एट द सेम टाइम इन ऑर्बिट्स में एनर्जी गैप स्मॉल होती जाती है.
जिसके कारण what will happen here? तो यहाँ पे 3d ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा रहेगी। ये एम्प्टी ऑर्बिटल आपको दिख रहा है और ये 3d ऑर्बिटल एक सिलिकॉन एटम का दूसरे सिलिकॉन एटम के 3d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स के 3d ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं और एक बैंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। Therefore, higher energy orbitals form the band by overlapping and this one band is called conduction band. तो यहाँ 3d ऑर्बिटल कौन सा बैंड बनाएगा? कंडक्शन बैंड बनाएगा। Then 3s and 3p orbitals, these are the lower energy orbitals. ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। अनेक सिलिकॉन एटम्स की ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप होकर एक बैंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड। Therefore, the band formed by overlapping of lower energy orbitals is known as valence band. अब ये जो कंडक्शन बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव हो सकते हैं जिसके कारण क्या होगा? दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं यही इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो फ्रीली मूव नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनमें या उन पे अट्रैक्शन जो रहता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो ज्यादा होता है जिसके कारण वो फ्रीली मूव नहीं हो पाएंगे एंड देयरफॉर दैट वन कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ सी हियर ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनका पोजीशन किस प्रकार से रहता है? तो यहाँ पे समझिए ये 3s ऑर्बिटल है और ये 3p ऑर्बिटल है। दोनों ने मिलकर कौन सा बैंड बनाया है? वैलेंस बैंड, जो नीचे चला जाएगा और यहाँ जो रहता है 3d ऑर्बिटल ये बनाएगा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड कौन बनाएगा? 3p एंड 3s ऑर्बिटल्स। कंडक्शन बैंड कौन बनाएगा? 3d ऑर्बिटल। ये दोनों भरे होते हैं इसलिए ये नीचे चले जाते हैं और ये एम्प्टी रहता इसलिए ऊपर रहेगा। बाद में ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इनका पोजीशन कंडक्टर्स इंसुलेटर्स और सभी कंडक्टर्स में किस प्रकार से रहता है? तो समझिए ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप रहता उससे आप कहोगे बैंड गैप or forbidden zone. The difference between energies of valence band and conduction band is known as band gap or forbidden zone. तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? Band gap or forbidden zone. Now conductors में क्या होगा? This is a valence band. This is a conduction band. इन दो बैंड्स के बीच में very small energy gap is there. Very small energy gap होने के कारण क्या होगा? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स easily conduction band में excite हो सकते हैं। मतलब very small amount of energy will be required to excite the electron from valence band to conduction band. And this much energy is available at room temperature जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और easily electricity conduct करते हैं और and therefore we can see that metals are the good conductor of heat and electricity. Now what about insulators? Insulators में क्या होगा? This is the valence band and this is a conduction band. इन दोनों में एनर्जी गैप आपको दिख रहा है, वेरी लार्ज एनर्जी गैप। ये जो एनर्जी गैप होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है। काफी बड़ा एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में होने के कारण क्या होगा? वेरी हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। और रूम टेम्परेचर पे
या इवन हीट करने के बाद भी इतनी ज्यादा एनर्जी हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में एक्साइट नहीं होंगे, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। So remember very large energy gap is there between valence band and conduction band in insulators. Now about semiconductors. अब यहाँ पे क्या होगा, तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन दोनों में, सपोज दिस इज द वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इन दोनों में इन दोनों में जो एनर्जी गैप रहेगा स्मॉल रहेगा। एनर्जी गैप स्मॉल होने के कारण क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, जिसके कारण सेमीकंडक्टर की कुछ फाइनाइट कंडक्टिविटी होती है, एंड दिस कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन द मेटालिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, therefore substances called semiconductors. The substances having electrical conductivity in between metallic conductors and insulators are known as semiconductors. ये सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी काफी कम होती है एट रूम टेम्परेचर। इस कंडक्टिविटी को हम बढ़ा सकते हैं दो प्रकार से। पहला कौन सा रहेगा, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। Therefore remember well, फर्स्ट जो फैक्टर रहेगा which increases the conductivity of semiconductor is the temperature. टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा, conductivity of semiconductor also increases due to presence of large number of free electrons, and such semiconductors are known as intrinsic semiconductors. ऐसे सेमीकंडक्टर्स को क्या नाम दिया है, intrinsic semiconductors. Now see here, second factor which affect thus which increases the conductivity of semiconductor is the impurity. अब सेमीकंडक्टर्स में हम क्या करेंगे, impurity ऐड करेंगे। impurity ऐड करने की प्रक्रिया कहलाती डोपिंग, और जो impurity हम ऐड करेंगे उससे कहेंगे डोपेंट। The process of addition of impurity is called the doping, and the impurity itself is known as dopant. अब ये impurity हम दो प्रकार की ऐड कर सकते हैं। अब impurity ऐड करने के बाद सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती, therefore such a semiconductor is called extrinsic semiconductor. इनको हम क्या कहेंगे, extrinsic semiconductor. अब यहाँ दो प्रकार की impurities ऐड करेंगे। पहला जो impurity रहेगा that is from group 15। अब ग्रुप 15 का कौन सा एग्जांपल हम impurity ऐड कर सकते हैं, लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इनमें से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अब ग्रुप 15 में जो भी एलिमेंट्स है उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। ये सभी एलिमेंट्स पेंटावैलेंट कहलाते हैं। अब ये 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये इंप्योरिटी हमने ऐड की स्मॉल अमाउंट में। ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ऐसे बॉन्ड्स बनाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। फास्फोरस के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाएंगे सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा का बच गया, जिसको हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल हियर। इसलिए कहा जाता है कि डोप्ड सिलिकॉन की कंडक्टिविटी ज्यादा रहेगी एज कंपेयर्ड टू प्योर सिलिकॉन। अब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, चार्ज कैरियर कौन रहेगा, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज।
इसलिए सेमीकंडक्टर को हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड देयरफॉर रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे सिलिकॉन में हमें मिलेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ लास्ट केस, यहां पे सेकंड केस लेंगे हम, ग्रुप 13 इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। कौन सी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं? बोरॉन, इंडियम और गैलियम, इनमें से कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। अब ग्रुप 13 के सभी एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वैलेंस शेल में? 3। इनको ट्राइवैलेंट एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से बॉन्ड्स बनाते हैं? समझो हमने बोरॉन ऐड किया एज एन इम्प्योरिटी इन स्मॉल अमाउंट, तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ इस प्रकार से बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन चौथा बॉन्ड बनते समय एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहेगी, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट बॉन्ड कहेंगे, जिसके कारण यहां होल क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? होल। बाद में यही होल क्या करता है? यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, फिर से यहां होल बनता है, फिर से होल यहां से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और यहां होल बनता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन व्हाइल होल्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। अब इस केस में इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? होल्स। चार्ज कैरियर किसको कहा गया है? होल्स को, जिन पे कौन सा चार्ज रहेगा? पॉजिटिव चार्ज। Since holes are positive charge, such type of semiconductors are said to be p-type semiconductors. Therefore, remember when group 13 element is added as an impurity to silicon, p-type semiconductor will be formed. In this way, electrical properties of these solids can be explained.